प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी बीए छठवें सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर हुआ है जिसका कोड है HND 306, ठीक है, जो आज हुआ है 28/5/2025 को इसका आंसर की बताने जा रहे हैं। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ है। पेपर ID है 5421। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसको सॉल्व किए हैं मेरे परम मित्र रत्नेश्वर दुबे जी। पहला प्रश्न है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो इसका सशक्त माध्यम जो है भावों की अभिव्यक्ति की भाषा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले का सी। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से है। तो अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। तीसरे का ए सही हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चौथा प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चौथे का बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन ने भोजपुरी को नाम दिया है। तो काशिका कहा है? काशिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रूप रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो 343 से लेकर के 351 तक। ऑप्शन ए में है यह, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद से हिंदी आया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 का ए। 9 नंबर प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा छोटा नागपुर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यह 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अष्टम। 11 नंबर प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का संबंध सौरसैनी अपभ्रंश से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन बी में है, सही हो जाएगा आपका बी। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ग्रीम नियम का संबंध जो है ए हो जाएगा, सोनम विज्ञान से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपी परिवार की भाषा मलयालम नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 का सी। 16 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में बोली को कशिका कहा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा बनारस की। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी को अभी शामिल नहीं किया गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये सभी हैं, भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बुंदेली नहीं आती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला था? तो ये 1836 में निकला था। 19 का सी सही हो जाएगा, 1836। 20 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? तो यह उत्तर शैली से हुआ, ब्राह्मी लिपि के उत्तर शैली से हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद से सिंधी जुड़ा था 15वीं, नेपाली, मणिपुर, कोकाड़ी उसके बाद से जुड़ा था, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जुड़ा था। इस समय 22 भाषा हैं। 22 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन
बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, 22 को छोड़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त किया गया था 1973 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1973, 23 का सी। 24 नंबर प्रश्न है, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 24 का ए। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा प्रसिद्ध है? तो यह हिंदी की विशिष्ट बोली जो है ब्रज भाषा काव्य भाषा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काव्य भाषा। 26 नंबर प्रश्न है, असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। डी ऑप्शन गलत है। 27 नंबर प्रश्न है, स्वनिम को और क्या कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन 27 का सी सही हो जाएगा, ध्वनि। 28 नंबर प्रश्न, नासिक व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? तो अनुस्वार कहते हैं। 28 का ए सही हो जाएगा, अनुस्वार। 29 नंबर प्रश्न है, पुराने हिंदी नामकरण किसने किया था? तो पुराने हिंदी का नामकरण जो किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का सी। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी व्याख्यो भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो यह अवधि में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 30 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा जो है कन्नड़ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 31 का। 32 नंबर प्रश्न है, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो यह अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 32 का सी। 33 नंबर प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली विकसित हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 33 नंबर प्रश्न का बी। 34 नंबर प्रश्न है, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह भोला नाथ तिवारी का कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ए पेई के अनुसार भाषा की कहानी संस्कृत की कहानी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, देसिल बाना सब जन मिठा ते जैसन जम्प्यो अब हट्टा किसका कथन है? तो यह कथन विद्यापति का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36 का बी। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो संस्कृत नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं? तो संदेश रासक के रचयिता जो हैं अब्दुल रहमान हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो अवधी भाषा की प्राचीनतम जो कृति है चंदायन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंदायन। 40 नंबर प्रश्न है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो लखनऊ बाराबंकी अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी में गुण जो नहीं है अनुच्चप्त ध्वनियों का अभाव। डी ऑप्शन से हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है मराठी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 43 का डी। 44 नंबर प्रश्न, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाता है? तो राजभाषा। ऑप्शन बी सही है, राजभाषा। 45 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि की
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो यह आर्टिकल 343 में है। 343 45 का सी सही हो जाएगा 343 में। बनारस की मुख्य बोली है, तो बनारस की मुख्य बोली जो है भोजपुरी है। 46 का डी सही हो जाएगा भोजपुरी। 47 नंबर प्रश्न है, गियर्सन भोजपुरी को किस भाषा की बोली मानते हैं? तो यह बिहारी की बोली मानते हैं। भोजपुरी को बिहारी की बोली मानते हैं गियर्सन। 48 नंबर प्रश्न, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न, भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति हुई है। 49 का बी सही हो जाएगा मागधी। 50 नंबर प्रश्न है, किस लिपि को बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी को दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, ब्राह्मी से हिंदी लिपि का विकास हुआ और खरोष्टी से उर्दू का। 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगर किसी प्रश्न पर शंका है तो आप 94 15 69 28 56 पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।